यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे। क्लास 9th की आपकी वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, फिर आपको ये क्या करना है, रीड करनी है और इसके फिर लास्ट में आपको आंसर करके अपने टीचर को सबमिट करने हैं। ठीक है, तो लेकिन इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस पूरी वर्कशीट को, मैं आपको पूरी को एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैं पिछली और वर्कशीट में करता आया हूं। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है आपको पता है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता है मैं सारी साइंस की वर्कशीट डालता हूँ। ठीक है, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट है, आपका आगे मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हो और कुछ मेडिकल लाइन में करना चाहते हो तो मेरे चैनल से कनेक्ट रहें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और आपको इंटरेस्ट आएगा साइंस में। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। वी नो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ सेल का मतलब पहले पढ़ाया था कि जो एक ही सेल से बने हो उसे क्या कहते हैं हम, यूनिसेलुलर, और जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल 1 2 3 4 तो वो क्या हो गया आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बनाओ। ठीक है, दीज सेल्स वर्क एज ए सिंगल यूनिट। तो ये जो सेल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं, एज ए सिंगल यूनिट काम करती हैं। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन प्लांट। ये करते हैं, इनका एक कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। मतलब मान लो इसका कोई भी टिश्यू है, एग्जांपल मैंने मान लिया जाइलम है। ठीक है, तो इसका एक अपना रोल होगा, ये नहीं कि ये अपना दूसरे का काम भी करेगा, एक स्प्लाइस इसका एक फंक्शन होगा प्रॉपर। अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा तो पूरा प्लांट बेकार है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि ये दो टाइप्स के होते हैं, आपका जाइलम होता है, आपका फ्लोएम होता है। ठीक है, ये दोनों एक इतने इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ अगर आप साइंस पढ़ते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको जब आप आगे क्लास में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, साइंस साइड लोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे, जाइलम फ्लोएम आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा, 11th में पढ़ना पड़ेगा, 12th में पढ़ना पड़ेगा। आपको जब तैयारी करोगे मेडिकल एंट्रेंस की, आप MBBS के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या अदर मेडिकल कोर्सेज के लिए, तो आपको ये जाइलम फ्लोएम पढ़ने ही पड़ेंगे। ये है यहाँ पे थोड़ा कम है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो फिर इसमें चलते हैं हम। इसमें क्या है, दीज टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इनका क्या काम होता है, देखो 3 चीज़ होगी, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला वाटर, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, और फूड, इन तीनों को क्या करते हैं, ये एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं। ठीक है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप तभी समझ पाओगे कि मान लो आपके पास एक पेड़ है। ठीक है, आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, और आपके पास जाइलम है, फ्लोएम है। ठीक है, तो मान लो जाइलम ने यहाँ से कुछ भी लिया, आपको क्या बताया था मैंने, वाटर लिया, मिनरल्स लिया, फूड लिया। ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ ले गए। ठीक है, ऐसे ही फ्लोएम ने क्या किया, यहाँ से ऊपर से आपका पत्ती से क्या लिया, वाटर लिया, मिनरल्स लिया, फूड लिया और नीचे ले गए। तो क्या बताया, एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे लेके जाना इनका काम होता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें क्लियरली लिखी है जो मैंने आपको समझा दी। ओके, लेट्स बिगिन। तो देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी कहलाते हैं। ठीक है, इनका दूसरे नाम है और नाम से भी जानते हैं, तो हमेशा याद रखना, कोई क्वेश्चन आ जाए वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं तो आप बताओगे जाइलम फ्लोएम, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं तो आप बताओगे जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। जनरली दीज टिश्यूज आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन प्लांट एंड फॉर्म अ बंडल नोन एज वेस्कुलर बंडल। ठीक है, मान लो कोई एक चीज़ है वो कहला रही है वेस्कुलर, जब उसका बहुत सारे बंडल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बहुत पास में होते हैं प्लांट के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। ये लो, ये आपका ज़लोएम, ये फ्लोएम। ठीक है, और ये रहा आपका ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो कितने पास है ना, तो इसलिए कह रहे हैं ये बहुत पास में होते हैं। अब हम जाइलम के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है जाइलम के अंदर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें
स्ट्रक्चर इसकी दी गई है। जाइलम, जाइलम इज द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। वुडी पार्ट से समझते हैं आप, वुड मतलब लकड़ी वाला पार्ट, ठीक है, वो एक वुडी पार्ट है प्लांट के अंदर, ठीक है। इट कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इसमें क्या होती है, 4 टाइप्स की सेल होती हैं। एक जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है, दूसरी वेसल्स, ठीक है। पहली हो गई जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है, दूसरी हो गई वेसल्स, तीसरी होगी आपकी जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो दूसरा पैरेन्काइमा था, ठीक है। ये जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का अपना ही पार्ट, ठीक है। एक होता है जाइलम फाइबर्स। इसके 4 पॉइंट याद रखना हमेशा जाइलम के, जाइलम ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर, ठीक है। इसमें से मैं एक को पकड़ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, पैरेन्काइमा को, ठीक है। इसको मैंने उठा के साइड में रख दिया। ये बच्चे हमारे पास 3, 1 2 3। ये कह रहे हैं कि ये जो 3 आपके जाइलम हैं, ये क्या होते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं, मतलब पूरे, हाँ ठीक है, डेवलप हो गए। जैसे आप मान लो आप अभी कितने साल के हो गए, ठीक है, मान लो आप 12 से 15 के बीच में हो, ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब 25 के हो जाओगे, ठीक है, 25-30 मैच्योर हो गए जब आप, तो ऐसे ही टाइम पे जैसे प्लांट होते हैं, जैसे मैच्योर हो जाते हैं, तो वो क्या डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जाइलम सिर्फ पैरेन्काइमा को छोड़ के सिर्फ ये वाला, और सारे क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं सेल्स ऑफ ट्रैकेट्स वेसल्स हैव थिक सेल वॉल, बोथ ऑफ दिस फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन। देखो पहले तो ये देखो, ये कौन कौन सी बात कर रहे हैं, आपका ये ट्रैकेट्स की और वेसल्स की। क्या करेंगे, इन दोनों में क्या होता है, इनकी क्या होती है, सेल वॉल थिक होती हैं, मतलब पतली होती हैं। देख लेते हैं हम फिगर में, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, इसमें देख लेते हैं। ये रहा आपका ट्रैकेट्स, आपका ये रहा, ठीक है, और आपका एक ही दिखाया गया, वेसल्स इसमें नहीं बताया। ये रहा आपका वेसल्स भी, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके और जूम करके। इसमें आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका वेसल्स, ये रहा आपका ट्रैकेट्स, ठीक है। देख रहे हो आप, इसकी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिन है, इसमें यही बताया गया है इस वाली लाइन में, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं हम कि फंक्शंस में क्या क्या है। ट्रैकेट्स वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वेंट्रिकली फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम था, नीचे से ऊपर लेके जाना, ऊपर से नीचे। तो इसमें कहना चाह रहे हैं, तो दो जो इसके जाइलम है, उनका क्या काम होता है, नीचे से ऊपर लेके जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। आपका मान लो ये पेड़ है, कोई भी प्लांट है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, जो ये आपका ये वाला है ट्रैकेट्स और वेसल्स, ये क्या करते हैं, टी और वी करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इनका काम होता है प्लांट के फूड, मिनरल्स और वाटर को रूट से कहाँ लेके जाना, पत्ती तक लेके जाना। किसका काम होता है, ट्रैकेट्स और वेसल्स और जाइलम का, ठीक है। वेसल्स ऑफ जाइलम, मतलब इसमें हमने पढ़ा था, एक इसका काम होता है और एक आपका इसका काम होता है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है, फूड, मिनरल्स और वाटर को रूट से पेड़ों तक लेकर जाना। ये बात आप याद रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें है जाइलम फाइबर्स आर मेड ऑफ स्केलेनकाइमा एंड दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस टू प्लांट, ठीक है। ये क्या करें, जाइलम जो फाइबर्स है किसके बने होते हैं, स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा के बारे में हमने पहले पढ़ा था, किस में पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने स्केलेनकाइमा के बारे में पढ़ा था। दे प्रोवाइड स्टर्डीनेस टू प्लांट, ये क्या करते हैं, प्लांट को। तो इस वाले पॉइंट में मेन वही है आपका कि वर्ड जो है स्टर्डीनेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ताकतवर बनाते हैं प्लांट को। स्टर्डीनेस का मतलब एक उसे शक्ति प्रदान करते हैं कि वो एक मजबूती से बना रहे, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, ठीक है, एंड हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्ट साइडवे कंडक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है। ये जो डेड नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखना, ये वाला डेड नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है।
ठीक है। और स्टोर करके क्या करता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट। लेटरल ट्रांसपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपका पेड़ है, ठीक है, तो ये लेटरल ट्रांसपोर्ट साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये रहा आपका साइड में, ठीक है, लेटरल। ऐसा नहीं कि रूट से लेगा यहाँ पे लेके जाएगा, लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो फाइनली आपकी जो डिटेल्ड वर्कशीट है वो हमने कर ली है, ठीक है। फिर अब मेन क्या बचता है, आपके क्वेश्चन आंसर बचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है, बच्चे काफ़ी देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करिए, बताइए नहीं समझ आ रहा, और आपको किसी अदर सब्जेक्ट, किसी अदर टॉपिक्स की वीडियो चाहिए या एनसीईआरटी से रिलेटेड, मैं साइंस से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। अभी आप 9th क्लास में हो, फिर 10th में जाओगे, फिर आपको आगे अब आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है कौन सी। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे चैनल पे बने रहें, आपको साइंस से रिलेटेड सब टॉपिक मिलेंगे इस पे, और आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा एक एजुकेशन के लिए, जिससे आप आगे इनक्रेज हो सकते हो और अपना साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा के मेडिकल लाइन में जा सकते हो, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में जैसे कि आपका दिया हुआ है, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर बिल्कुल तैयार कर रखे हैं, ठीक है, एक सेपरेटली बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं मैंने, ठीक है। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नेम देम, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए और वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आंसर में आपको लिखना है, दीज टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट इन द प्लांट, ठीक है। इन्होंने एक तो बता दिया हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या होते हैं वो, ठीक है। अब इसमें पूछा है इनके नाम बताइए, तो नाम आपका ये होगा जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब आगे पूछ रहे हैं ये कि व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। सेकंड क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। तो आंसर नंबर 2 में लिखेंगे, अ वेस्कुलर बंडल इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ हैपन इन वेस्कुलर टिश्यू विच एग्जिट इन टू फॉर्म, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आप ये आंसर लिख लेंगे इसके अंदर, जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ा था। और थर्ड का, नेम द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू एंड आल्सो राइट देयर फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू, उसमें दो क्वेश्चन पूछे कि कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू बताइए एंड उनके फंक्शन बताइए। तो कंपोनेंट में वही आ गया आपका, कितने टाइप्स के होते हैं, एक जाइलम हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, ठीक है, और आपका दूसरा वेसल्स हो गया, तीसरा आपका जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, फोर्थ आपका जाइलम फाइबर। चार लिखने हैं आपको। पहले में लिखना है आपको जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, पहला। दूसरा आपको लिखना है खाली वेसल्स। थर्ड में आपको लिखना है जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ में आपको लिखना है जाइलम फाइबर्स, ठीक है। और आपको इसके फंक्शन भी लिखने हैं इसी क्वेश्चन में, इसके आंसर में, ठीक है। तो फंक्शन में आप इतना लिख सकते हैं कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वेंट्रिकली फ्रॉम रूट टू अदर प्लांट पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेंट्रिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और मिनरल्स, वाटर और फूड का, ठीक है। अब जाइलम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्केलेटन एंड दे प्रोवाइड स्टेडीनेस टू प्लांट। ये क्या करते हैं, प्लांट को स्टेडीनेस देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उससे ताकतवर बनाते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लेटरल ट्रांसपोर्ट साइडवे कंडक्शन हो, वो साइड से आपका करते हैं, वो भी है पर वो रूट से ऊपर नहीं करते, वो लेटरल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपल अब पूछा है विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव ऑन मैच्योरिटी। जैसा मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ एक ऐसा है जो मतलब हमें जिंदा रहता है, डेड नहीं होता, तो वो कौन सा था, जाइलम पैरेन्काइमा। फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आप इसे आंसर करके अपने टीचर को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और आप चाहते हैं साइंस में इंटरेस्ट, अपना साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल का अदर कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से। और आपको एक
इंकरेजमेंट मिलेगा कुछ करने का, पढ़ने का, और साइंस में एक अच्छा इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे वीडियो पर लाइक ज़रूर देना, क्योंकि बच्चे वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा बेकार लगता है। ठीक है, लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ।